नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथड सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम के लिए अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लिए अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पाठ 11 रचनाओं में से प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के कुछ जो आपको कोण बनाने हैं उनको बनाने की विधियां समझा रहा हूं। तो जो पहला विधि मैं आपको समझा रहा हूं उसमें मैं एक साथ 90 अंश, 45 अंश और 22.5 अंश, 90 अंश आपका पहला प्रश्न है, 45 अंश आपका दूसरा प्रश्न है और 22.5 अंश तीसरे का लास्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इन तीनों की रचना अलग अलग, तो मैं आपको एक ही चित्र में इन तीनों की रचना करना सिखाऊंगा। पहले 90 अंश बनाऊंगा, ठीक है, फिर उसी में 45 और उसी में 22.5। आपको परीक्षा में जो बनाने को आता है केवल अगर 90 बनाने आता है तो केवल 90 तक की विधि अपनाइए, 45 को आता है तो 90 के बाद 45 तक का बनाइए और 22.5 आता है तो फिर जहां तक मैंने 22.5 बताता हूं वहां तक बनाइए। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले 90 अंश। तो देखिए अच्छे से 90 अंश बनाने के लिए आप सबसे पहले एक सीधी किरण खींचेंगे जिसका प्रारंभिक बिंदु E है और इस तरफ बिंदु B है। ठीक है, अब आप प्रकार में इच्छा अनुसार थोड़ी सी त्रिज्या लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, उचित लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर थोड़ी सी त्रिज्या लेंगे और इस बिंदु A पर रखेंगे प्रकार को, इसको केंद्र मानकर ऐसा एक अर्धवृत्त बना देंगे जो इसको एक बिंदु पर काटेगा। इस बिंदु को नाम दे देंगे P। ठीक है, अब उतना ही त्रिज्या रहेगी उसकी, बदलेंगे नहीं जितना आपने एक बार खोल लिया था, उसी त्रिज्या से P पर रखेंगे प्रकार को और एक चाप लगाएंगे, फिर उस चाप के कटान बिंदु को रखेंगे और दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों पे रख के ऊपर चाप लगाएंगे, इस पे रख के ऊपर, इस पे रख के ऊपर, उसी त्रिज्या से याद रखिएगा और इस कटान बिंदु को A से मिला देंगे। ठीक है, तो ये कोण कितने अंश का बन गया? 90 अंश का। इसे रख देंगे बिंदु C और इसे और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया कोण BAC आपका 90 अंश। इसे Q मान लेते हैं और इसे R मान लेते हैं। ठीक है, 90 अंश आया समझ में। लाइन थोड़ी सी त्रिज्या लेके A पे रख के अर्धवृत्त, फिर P पे रख के दो चाप, P पे रख के पहला चाप Q, दूसरा चाप R, फिर उन दो चापों पे रख के चाप लगाएंगे जिनका कटान बिंदु मिलेगा, कटान बिंदु को A से मिलाती किरण खींच देंगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, आया सबकी समझ में। अगर 90 अंश आता है परीक्षा में तो आपको इतना बना देना है और जैसे जैसे बनाया वैसी रचना लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोण 45 अंश। तो 45 अंश बनाने के लिए भी आपको 90 पहले बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी जैसे बताया वैसे आप पहले 90 अंश बनाएंगे। ठीक है, अब 90 अंश में 45 अंश कैसे बनाते हैं तो देखिए, ये 90 अंश की एक किरण AB है और एक किरण AC है। ठीक है, तो AB वाली किरण इस अर्धवृत्त को कहां काट रही है? इस बिंदु P पर, और AC को कहां काट रही है? इस बिंदु पर जिसका कोई नाम नहीं है, तो इसका कुछ भी नाम रख लो। PQR हो गए तो इसका नाम S रख लो। ठीक है, तो अब जहां जहां 90 अंश की भुजाएं काट रही हैं प्रकार को उन दोनों के बराबर खोलेंगे, मतलब S से लेके R तक। ठीक है, और S से लेके P तक खोलेंगे और उन्हीं दोनों S और P पे रख के चाप लगाएंगे। तो S से P तक त्रिज्या ली, प्रकार खोला, P पे रखा, एक ऐसा चाप लगाया, फिर S पे रखा और ऐसा चाप लगाया, आ जाएगा कटान बिंदु और A को उस कटान बिंदु से मिलाती सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये जो कोण बना इतना, ये होगा आपका 45 अंश। इसको नाम दे देंगे बिंदु D। तो कोण DAB कितने अंश हो जाएगा? 45 अंश। ठीक है, आया समझ में।
इसको अर्धा खींचना कहते हैं। हमें 90 अंश का आधा 45 होता है, तो 90 अंश को आधा कर दिया। आधा करने के लिए आपको 90 अंश की भुजाएं इस अर्धवृत्त को जहां जहां काट रही हैं उनके बराबर प्रकार खोल के उन्हीं दोनों बिंदु पे रख के चाप लगा लेते हैं और ए से मिला देते हैं, तो 45 बन गया। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसी में 22.5 अंश 45 अंश का आधा है। ठीक है, तो 45 अंश का आधा होगा तो 45 अंश वाली भुजा कौन सी है? एक तो ए बी है और दूसरी ए डी है। ठीक है, तो ए बी अर्धवृत्त को कहां काट रही है? पी पे। और ए डी अर्धवृत्त को कहां काट रही है? इस बिंदु पे। लाइन पे देखना, ये वाला क्यू है, इस लाइन पे काट रही है। तो इन दोनों के बराबर प्रकार को खोलेंगे, कटान बिंदु और पी के बराबर। तो इनके बराबर खींच के पी पे रख के एक चाप और इस एडी के कटान बिंदु पे रख के एक चाप, तो फिर से आपको कटान बिंदु मिलेगा और ए को मिलाती सीधी रेखा खींच देंगे और इसको बिंदु ई रख देंगे। तो ये वाला कोण कितने अंश का बन जाएगा? 22.5 अंश का। ठीक है, आए तीनों को अच्छे से समझ में। 90 आता है तो 90 तक बनाइए, 45 आता है तो 90 को आधा कर दीजिए उसके कटान बिंदुओं पे की त्रिज्या और दूरी लेके। फिर अगर 22.5 कहते हैं तो 45 को भी आधा कर दीजिए पी और एडी के कटान बिंदु पे की त्रिज्या लेके और उन पे रख के, तो 22.5 अंश बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये थे 90, 45 और 22.5 अंश के कोण। अब मैं आपको 60 अंश, 30 अंश और 15 अंश के कोण बनाना एक ही वीडियो, एक ही चित्र में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि 60 अंश का आधा 30 है और 30 अंश का आधा 15 है। तो इस तरीके से आपके तीसरे प्रश्न के भी पूरे हो जाएंगे। तो ये अच्छे समझ गए। अब देखिए कि ये तीन कैसे बनाएंगे। तो इन तीन को बनाने के लिए भी पहले हम 60 अंश बनाएंगे। तो 60 का आधा कितना है? पहले 60 अंश बनाने के लिए वैसे ही पहले एक सीधी किरण खींचेंगे। इसका प्रारंभिक बिंदु ई है और इधर बिंदु बी है। अब वैसे ही थोड़ी सी त्रिज्या लेके ए पे रख के जैसे 90 अंश में बनाते थे अर्धवृत्त बनाएंगे। जहां इसने ए बी को काटा वो है बिंदु पी। अब उसी त्रिज्या से पी पर रखकर एक चाप लगा देंगे। इस चाप का नाम होगा क्यू। अब आप ए को क्यू से मिलाती सीधी रेखा खींच दीजिए। ठीक है, इसे नाम दे देंगे बिंदु सी। तो ये सी ए बी कितने अंश बन गया? 60 अंश। ठीक है, जो पहला चाप लगता है उसके कटान बिंदु को ए से मिलाती खींच दो तो वो 60 अंश का चाप होता है, याद रखिएगा। अब मान लो 30 अंश बनाना है तो 30 60 का आधा होता है। तो 60 कहां से कहां तक है? पी से लेके क्यू तक। तो पी और क्यू के बराबर प्रकार खोलेंगे, पी पे रख के चाप, क्यू पे रख के चाप और ए को कटान बिंदु से मिलाती रेखा खींच देंगे और इसको नाम दे देंगे बिंदु डी। तो ये वाला कोण कितने अंश का बन जाएगा? 30 अंश का, डी ए बी। आया समझ में। अब 15 अंश के लिए 30 अंश को आधा कर देंगे। तो 30 अंश ने इस अर्धवृत्त को कहां कहां काटा? इस बिंदु पी पर और इस बिंदु पर। इस बिंदु का कुछ नाम नहीं है तो इसे आर नाम दे लो, ये वाला बिंदु। तो आर पी के बराबर त्रिज्या ली और आर पे रख के एक चाप लगाया इधर और पी पे रख के एक चाप लगाया तो आया कटान बिंदु ए और कटान बिंदु को मिलाती सीधी रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया बिंदु ई। तो कोण ई ए बी, ये वाला कोण कितने अंश का आ गया? 15 अंश का। तो देखिए पहले ये सी ए बी 60 अंश, उसे आधा किया तो डी ए बी 30 अंश, फिर डी ए बी को आधा किया तो ई ए बी 15 अंश। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने 6 सवाल समझे। 90, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 और फिर 60, 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15। ठीक है, बहुत इजी मेथड से आपको परीक्षा में बनाकर फिर उसकी रचना भी लिखनी होती है। तो जैसे जैसे आपने बनाया है बिल्कुल वैसा ही लिख देना पॉइंट बना के कि पहले आपने किरण खींची,
फिर कुछ त्रिज्या लेके ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया जो ए बी को पी पर काटता है। फिर पी को केंद्र मानकर एक चाप क्यू लगाया, फिर ए क्यू को मिलाया, फिर ए क्यू का समद्विभाजक ए डी खींचा। इस प्रकार डी ए बी 30 अंश है। फिर इसका लिखना है तो डी ए बी का समद्विभाजक ए ई खींचा। इस प्रकार हमें ई ए बी 30 अंश मिला। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे, इजी है। और एक जितना आता है 60 अंश आता है केवल यहां तक बनाएंगे, 30 अंश आता है तो केवल डी ए बी तक बनाएंगे, और अगर 15 अंश आता है तो ये तीनों बनाएंगे, क्योंकि आधा 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 करके लाएंगे तभी मिलेगा। ठीक है, 15 अंश बनाने के लिए आपको पहले 60 बनाना पड़ेगा, फिर 30 बनाना पड़ेगा, फिर 15 बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 22.5 अंश बनाना है तो पहले 90, फिर 45, फिर 22.5। ठीक है, अगर 45 बनाना है तो 90 और 45 बनेंगे, फिर 22.5 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे, और जो मेरे चैनल पर नए हो वो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा तो उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।